हेलो जी, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। और गर्मी हो रही है बहुत ही ज़्यादा जोरों की। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि बस कुछ बता ही नहीं सकते हैं। और वापस आ चुके हैं मायके से। पिछला व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया था उसमें आपको दिखाया था कि मायके से वापसी हो चुकी है और हम लोग आ चुके हैं। और नन्नू का हमारी का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। जब से वहां से आई है तो नन्नू का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। और डेली की डेली ना वो बातें कर रही है हयान से, क्योंकि हयान को उसकी सबसे ज्यादा याद आ रही है। यह छोटा था भाई, खिलाती थी उसको। तो उसका वो यही है कि बस बार बार ना वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है जब याद करती है। तो कोई बात नहीं, बच्ची है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। क्योंकि जब अंशु छोटी थी तो अंशु का भी यही होता था। जब भी वो नानी के घर से आती थी ना तो बस एक दो दिन तक बिल्कुल इतनी मायूस सी होती थी और ऐसे गुमसुम सी घूमती थी। फिर उसको जब पूछते थे कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, तब वे रोने लगती थी। और अब वही हाल सेम नन्नू का है, क्योंकि नन्नू ऐसे ही चुपचाप से घूमती रहेगी और फिर जब उसको हम पूछेंगे कि नन्नू क्या हुआ, तब फिर वो रोने लग जाती है। तो हम समझ जा रहे हैं कि उसका मन नहीं लग रहा है। तो इस चक्कर में वो अब डेली अयान से वीडियो कॉल कर रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा टच में वो वही अयान के साथ ही थी। अब अंशु अद्विक क्या है, बड़े हैं तो ये अपना खुद अलग से खेलते थे और वो पूरा टाइम अयान के साथ खेलती थी। इस चक्कर में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। 2-4 दिन तो बच्चों को होता ही है जब आते हैं। तो एक बार कुछ ये होता है कि गाँव का तो माहौल ही अलग होता है, खुली जगह होती है ना। इस चक्कर में और फिर यहाँ आते ही पूरा बंद बंद सा हो जाता है सब कुछ। फिर जगह भी छोटी होती है, गाँव की जगह तो बड़ी खुली लंबी चौड़ी जगह होती है। और आप लोगों ने देखा होगा मेरे मायके की ब्लॉग्स में, क्योंकि वहाँ पे कितना बड़ा खुला मैदान है, खुली जगह है। तो बच्चों को थोड़ा सा होता ही है एक बार। वैसे तो खैर यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पार्क वार्क जाने हैं, खूब बड़े बड़े पार्क है, खूब जाते आते हैं बच्चे। लेकिन फिर भी ये होता है कि थोड़ा सा होता ही है बच्चे जब एक जगह से दूसरी जगह पे आते हैं तो। लेकिन सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ पे मतलब हमारे यहाँ पे ना गर्मी में समर कैंप चालू हो जाता है। जैसे बच्चों की छुट्टियां होती है, समर कैंप चालू हो जाता है। तो बस अब समर कैंप चालू हो गया है, अब कल से बच्चे समर कैंप जाएंगे। तो उसमें ये है कि इनका टाइम पास भी हो जाएगा और कुछ सीख के भी आएंगे। बहुत सारी एक्टिविटी करवाते हैं उसमें, जैसे कि योगा करवाते हैं, सेल्फ डिफेंस करवाते हैं, और हारमोनियम, ढोलक, ये सब सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं, पेंटिंग सिखाते हैं। बहुत सारी क्लासें चलती है, 6-7 क्लासें चलती है सुबह से लेके और शाम 3 बजे तक चलती है। तो अब वो फिर वहां पे जाने लग जाएंगी कल से। तो फिर उनका ये कि टाइम पास भी हो जाएगा और वो घर पे बोर भी नहीं होंगी। और वैसे थोड़ा सा ठीक भी है, घर में क्या पूरा दिन फोन और टीवी देखते हैं बच्चे। तो ठीक है, वहां जाएंगी तो थोड़ा कुछ सीख के ही आएंगी। और वैसे भी नानी के घर से तो आ चुकी हैं, तो फिर यहाँ पे पूरा दिन करना भी। और जब से मैं आई हूँ कोई व्लॉग शूट नहीं किया है। मुझे आए हुए 3-4 दिन हो चुके हैं, लेकिन मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया है। क्योंकि एक तो ये होता है कि जब हम आते हैं ना कहीं से तो बहुत काम फैल जाता है। क्योंकि अब की बार तो हम कम से कम 16-17 दिन में आए हैं, तो पूरा घर बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था। तो 2-3 दिन तो मुझे सफाई में ही निकल गए, ऐसे यूं ही सफाई करने के चक्कर में। फिर वो ये कपड़े धोने, प्रेस करना, ये सब करने में 3-4 दिन मेरे ऐसे चले गए। तो मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया और फिर ना ही मन था। एक तो ये है कि मायके में इतना काम नहीं करते थे, तो फिर यहाँ पे आते ही सारा काम करने लग गए। तो वैसे भी पूरा दिन बिजी सा ही निकलता था, टाइम ही नहीं मिलता था व्लॉग व्लॉग बनाने का। फिर आज मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा सा हम काम से फ्री हो गए हैं और अब अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वैसे भी 4-5 दिन हो गए व्लॉग आए हुए, तो सोचा कि चलो आज अपना व्लॉग बनाते हैं और अपना वही डेली का रूटीन जो हम पहले करते थे वही आपके साथ अब शेयर करेंगे। तो चलो, अब खाने में क्या बना है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस खाने में मैं बना रही हूँ आज भरवा टिंडे। तो बहुत ही छोटे छोटे कच्चे कच्चे से टिंडे थे, बिल्कुल फ्रेश टिंडे थे, छोटे छोटे। तो मैंने सोचा कि चलो आज भरवा टिंडे बना लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से भरवा टिंडे बनाए नहीं है। वैसे ही नॉर्मली कट करके बना लेते हैं जब भी टिंडे की सब्जी बनाते हैं। तो आज टिंडे ही इतने ज़बरदस्त थे कि देख के ही मन किया कि चलो आज इनको भर के ही बनाते हैं, क्योंकि भरवा टिंडे वैसे भी अच्छे लगते हैं। और फिर खास बात ये होती है कि भरवा टिंडे बनते भी तभी हैं जब वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल कच्चे होते हैं। तो बस मैं उन्हीं की तैयारी कर रही हूँ। मसाला वसाला मैंने इनमें भर लिया है और इधर मैंने प्याज और लहसुन भी जार में डाल दिया है। अब इनकी ग्रेवी बनाने के लिए करते हैं तैयारी और बनाते हैं फिर भरवा टिंडे। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आते हैं ये। और मसाला वसाला सब इसमें भर करके और तैयार है फ्राई करने के लिए। और ये देखिए बस भरवा सब टिंडे की सब्जी जो है वो मेरी बन के हो चुकी है तैयार। ये देखिए कितने ज़्यादा मसालेदार हमारे भरवा टिंडे बन के तैयार हुए हैं।
चटपटे से खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसको आप चाहे सिंपल पराठे के साथ खा सकते हो, रोटी के साथ खा सकते हो, ठंडी ठंडी लस्सी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बस उसके बाद मैं नेक्स्ट डे मिल रही हूँ आपसे। और ये देखिए हमारे यहाँ पे पार्क में हो रहा है एक छोटा सा प्रोग्राम क्या मतलब सब गर्मी की छुट्टियाँ होती हैं, गर्मी के मौसम में ना इस तरीके की एक्टिविटी हमारे यहाँ पे होती ही रहती है। ये देखिए म्यूजिकल चेयर हो रहा है, बहुत सारी एक्टिविटी हुई थी, रस्साकस्सी हुई थी, लेमन रेस हुई थी, ये म्यूजिकल चेयर हुई थी। तो इसमें अंशु ने पार्टिसिपेट किया था और अंशु सेकेंड आई थी इसमें म्यूजिकल चेयर में। तो इधर तो ये अभी बच्चों का हो रहा है और बहुत अच्छा लगता है। और अब दूसरी साइड हो रही है, ये देखिए लेडीजों की रस्साकस्सी। अब इसमें 2 टीमें बना दी गई हैं दोनों साइड, और बीच में ये जो खड़े हैं, और फिर अब जैसे ही ये बोलेंगे स्टार्ट तब ये शुरू होगा। अब देखते हैं कि कौन सी साइड वाली जो लेडीज है वो ज़्यादा ताकतवर है। तो इधर वाली ज़्यादा ताकतवर थी और वो ही विनर हो गई थी। क्योंकि इसमें अब अच्छा लगता है जब ये सब एक्टिविटी होती है ना, बच्चों की तो होती है, साथ हम बड़ों की भी होती है, तो इसमें भी अच्छा लगता है थोड़ा सा ना। ये होता है कि थोड़ा सा मन हो जाता है अलग से कि कुछ ना कुछ जब इधर चलता है। वैसे हमारे यहाँ पे ना इधर कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अब ये हुआ है, अब कल से समर कैंप चालू हो रहा है, तो 15-20 दिन के लिए समर कैंप रहेगा। तो उसमें भी बच्चों का अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है और कुछ ना कुछ बच्चे सीखते भी हैं। तो इस चक्कर में अब ये देखिए इधर सारे बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं और अब ये दूसरी टीम की बारी आ गई है। अब इधर देखिए फिर दोबारा से वही लेडीज़ों का चल रहा है। और फिर इसी तरीके से ना, और वैसे ज़्यादा क्योंकि पार्क में ना 6 बजे ही शुरू हो गया था, क्योंकि पार्क में देखो फिर कितनी ज़्यादा धूप आ गई थी। अब 7 बजे का टाइम है फिलहाल, और देखिए 7 बजे ना पार्क में पूरे में धूप आ गई थी, क्योंकि आजकल मौसम ही इतना गर्मी का है ना कि सुबह उठते ही 7 बजे इतनी तेज़ धूप होने लगती है ना कि ऐसा लगता है जैसे कि 10-11 बज रहे हो, इतनी तेज़ धूप होती है। तो इस चक्कर में अब देखिए इसीलिए 6 बजे का रखा था, ताकि फिर ये है कि 8 बजे तक सब फ्री हो जाएं, सारी एक्टिविटी हो जाएंगी, तो फिर ये कि ज़्यादा धूप नहीं हो पाएगी। क्योंकि धूप में तो गर्मी में वैसे भी ना बच्चे रह पाएंगे ना बड़े रह पाएंगे, कोई भी नहीं रह पाएगा। और साथ में फिर सभी को ना जैसे कि एक एक बनाना दिया था, और एक एक जो लेमन ड्रिंक होती है वो बोतल दी थी सभी को। और लेमन रेस भी हुई थी। लेमन रेस जो है वो सबसे फर्स्ट में थी, सबसे पहले शुरुआत इन्होंने लेमन रेस से किया था, तो उसमें मैं पहुंच ही नहीं पाई थी। अंशु तो पहुंच ली थी, क्योंकि अंशु को तो लेमन रेस में पार्टिसिपेट करना था और मुझे तो करना नहीं था, क्योंकि ये एक्टिविटी सिर्फ बच्चों की थी। तो इसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, तो मैं थोड़ा लेट गई थी, इस चक्कर में फिर वो मेरे हो ही नहीं पाया, शूट ही नहीं हो पाया। तो बस ये था आज का छोटा सा व्लॉग। लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब।